अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी हसनैन रज़ा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल HR इन्फो पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज पिक्सल लैब ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की पहली वीडियो में हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए लोगो बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में अपने ही यूट्यूब चैनल का लोगो बनाकर दिखाऊँगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आप सब के लिए एक गिव अवे की ऑप्शन भी है। जो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं उन फ्रेंड्स के यूट्यूब चैनल के लिए लोगो क्रिएट करके दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए किस तरह का लोगो डिज़ाइन करवाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन जो है वो लिमिटेड है, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताएं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। अपने पिक्सल लैब को अपने मोबाइल पर ओपन कर लेना है। अगर ये ऐप आपके पास नहीं है तो आप इसको डाउनलोड करके प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियर नज़र आए। आपने इस ए वाले आइकन पे क्लिक करना है, ये टेक्स्ट बॉक्स वाली ऑप्शन है। इसके बाद एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखें। लाइक मैं अपने चैनल का नेम लिख रहा हूँ, HR। डन करें, उसके बाद ओके कर दें। अब इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ करूँगा मैं। उसके लिए आपने AB फ़ॉन्ट के ऑप्शन में जाना है। आप अपनी मर्ज़ी से इन फ़ॉन्ट स्टाइल में से जो फ़ॉन्ट स्टाइल रखना चाह रहे हों वो चूज़ कर लें और ओके करें। इसके बाद अब इसका मैं साइज़ बड़ा करूँगा। उसके लिए साइज़ के ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ से देखें, इसका साइज़ बड़ा कर दिया। अब R जो है थोड़ा सा कटिंग हो रहा है और H और R इन दोनों के दरमियान फासला भी जो है वो कम है। कटिंग को ख़त्म करने के लिए मैं पैडिंग के ऑप्शन में जाऊंगा और इसकी राइट पैडिंग को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। इसके बाद मैं जाऊंगा स्पेसिंग के ऑप्शन में। स्पेसिंग के ऑप्शन में जाने के बाद स्पेसिंग में थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, तो ये देखें दोनों के दरमियान फासला थोड़ा सा बढ़ गया है। अब इसको मैं ओके कर दूंगा। अब मैं जाऊंगा टेक्सचर की ऑप्शन में। आपने जो टेक्सचर लगाना है वो आपने पहले से इमेज डाउनलोड कर लेनी है। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है, तो मैं वो इमेज सेलेक्ट करूँगा यहाँ से जो मैं लगाना चाह रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं ओके कर दूँगा। तो ये देखें वो टेक्स्ट जो है इसके अंदर मर्ज हो गया इमेज के, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने अब जाना है स्टॉक के ऑप्शन में। स्टॉक बेसिकली बैग इसका आउटलाइन होती है, इसको मैं इनेबल कर दूंगा। इसका कलर यहाँ से वाइट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। इसके बाद आपने शैडो के ऑप्शन में जाना है, शैडो को इनेबल कर देना है। इसका कलर मैं वाइट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। देन इसको अनसेलेक्ट करना है। आप स्क्रीन पे साइड पर कहीं भी क्लिक कर दें तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। से टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, न्यू टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पर मैं अपने टेक्स्ट का दूसरा हिस्सा लिखूँगा। आप का भी अगर टेक्स्ट का कोई दूसरा हिस्सा हो तो फिर से आप टेक्स्ट बॉक्स लिख के यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपने डन करना है, ओके करना है। अब मैं यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ करूँगा। फिर से भी फ़ॉन्ट में जाएं, ओके कर दें सिलेक्ट करके। फिर इसका मैं यहाँ से साइज़ बड़ा कर दूँगा। जितना आप रखना चाह रहे हैं साइज़ सेलेक्ट कर लें। उसके बाद इसको ओके कर दें। अब मैं इसका कलर फिल करूँगा। मैं ग्रेडियंट कलर इसमें रखना चाह रहा हूँ, तो ये वाला कलर, और इसके बाद मैं ओके कर दूँगा। अब मैं फिर इसका स्टॉक लगाऊँगा, स्टॉक को इनेबल करूँगा। स्टॉक का कलर मैं वाइट कर दूँगा, ओके कर दूँगा। अब इसका मैं शेडो दूँगा। शेडो इनेबल करना है। इसके बाद आपने इसका शेडो का कलर भी वाइट कर देना है, ओके कर देना है। अब इसकी यहाँ थोड़ी सी सेटिंग कर लें अपने। उसके बाद फिर इस प्लस वाले साइन पर क्लिक करें, शेप के ऑप्शन में जाएं। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की शेप ले सकते हैं। मैंने सर्कल शेप ली है। इसके बाद इसको ओके कर दें और शेप के अंदर मैं यहाँ पर कलर फिल करूँगा। इसको इनेबल कर दूँगा। मैं ग्रेडियंट कलर रखना चाह रहा हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से कलर रख सकते हैं। इसको ओके कर दें। इसके बाद मैं इसको स्टॉक दूंगा। स्टॉक को इनेबल करूँगा। स्टॉक का कलर रेड करूँगा। इसका यहाँ से थिकनेस थोड़ी सी मैं बढ़ा दूँगा। इसको ओके कर दूँगा। उसके बाद इसका इनर शेडो मैं इनेबल कर दूँगा, ओके कर दूँगा। टेक्स्ट हमारा पीछे चला गया है और शेप हमारी आगे आ चुकी है। इसके लिए आपने शेप को सिलेक्ट करना है और उसके बाद टू बैक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा लोगो हमारा तैयार हो चुका है। अब आपने इसको सेव करना है। सेव करने के दो तरीके हैं। आप इसको सेव एज अ प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, सेव एज अ इमेज भी कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको पहले सेव एज अ प्रोजेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना
नेम लिखें, इसको आप डन कर दें, ओके कर दें। उसके बाद आप इसको सेव एज आ इमेज पे क्लिक करें और यहाँ से आप अपनी क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव टू गैलरी पे क्लिक कर दें, ये एज आ इमेज आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। और एज आ प्रोजेक्ट भी, प्रोजेक्ट के तौर से पर सेव करने का फ़ायदा यह है कि आप इसमें बाद में चेंजिंग अगर करना चाह रहे हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक खूबसूरत लोगो हमारे चैनल के लिए तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।